So today our topic is the protein, the peptide bond is rigid and planar. तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्या हम अपनी सीरीज़ पूरी करेंगे और हम मतलब कब करेंगे और क्या करेंगे और कैसे करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस की हम छोड़ तो नहीं देंगे इस सीरीज़ को या ये वो। सो मे बी हम हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करें, मे बी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आए, इट डिपेंड्स ऑन हाउ आई गेट द टाइम, बिकॉज बहुत शॉर्टेज है टाइम की। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ बनाऊँ। बट यू बी लाइक बिल्कुल भी चिंता मत करो, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द एंटायर बुक। अगर हमने शुरू की है, नॉट जस्ट दिस, हम जितनी भी बुक्स की हैं शुरू, हम सारी फिनिश करेंगे। थोड़ा जल्दी या लेट हो सकता है, बट वी विल डेफिनेटली कवर द एंटायर बुक। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ दिस कि द पेप्टाइड बॉन्ड इज़ रिजिड एंड प्लेनर। तो इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी कि प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है वो लार्जली स्टेबलाइज होती है वीक इंटरेक्शन से। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन आर्किटेक्चर, यानी कि किस तरीके से प्रोटीन बना हुआ है, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कि जिनको हम ये भी कहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेन जो हैं इन कन्फर्मेशन में पेप्टाइड्स के, या फिर हम लेटली 1930s में जो लिनियस पॉलिंग है और रॉबर्ट कोरे हैं, इनके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ होती है ये ले डाउन होती है फाउंडेशन से, जो हमारा जो प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है प्रोटीन स्ट्रक्चर की, उससे। ये जो दे बिगिन विद अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम एनालाइज करते हैं अच्छे से पेप्टाइड बॉन्ड को। The alpha carbons of adjacent amino acid residue are separated by 3 covalent bonds. तो ये जो अल्फ़ा कार्बन्स होते हैं, ये 3 अलग अलग सेपरेट कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, 3 अलग अलग कोवलेंट बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं, अरेंज्ड एज सी अल्फ़ा, सी एन और सी। तो इनका जो एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं हम, जब क्रिस्टल की अमीनो एसिड की, तो ये क्या होती है, सिंपल होती हैं, डाइसल्फाइड या फिर ट्राइसल्फाइड होती है, जो हमें डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है सी और एन के बॉन्ड में। तो ये जो सी और एन बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, शॉर्टर होता है, जो हम सिंपल एमाइन लेते हैं उसके कंपैरिजन में। दैट द एटम एसोसिएटेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड आर कोप्लेनर। और जो एटम्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं इन पेप्टाइड बॉन्ड से, ये क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। दिस इंडिकेट अ रिजोनेंस और पार्शियल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होता है, ये चीज़ इंडिकेट होती है कि एक जो रिजोनेंस है या फिर पार्शियल शेयरिंग है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, वो हो रही है कार्बोनिल ऑक्सीजन और एमाइड नाइट्रोजन के बीच में। द ऑक्सीजन हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द नाइट्रोजन अ पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के पास एक पार्शियल नेगेटिव होता है और नाइट्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्या करते हैं, एक स्मॉल डाइपोल की सेटिंग करते हैं, एक स्मॉल डाइपोल की फॉर्मेशन करते हैं। द 6 एटम्स ऑफ द पेप्टाइड ग्रुप लाई इन अ सिंगल प्लेन। ये जो 6 एटम हैं एक पेप्टाइड ग्रुप के, वो एक सिंगल प्लेन में होते हैं, with the oxygen atom of the carbonyl group and the hydrogen atom of the amide nitrogen trans to each other। तो यहाँ हमें इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, किस तरीके से पेप्टाइड ग्रुप जो है वो लाई कर रहा होता है। फॉर दीज फाइंडिंग्स पॉलिंग एंड कोरे कंडक्टेड दैट द पेप्टाइड सी एन बॉन्ड आर अनेबल टू रोटेट फ्रीली बिकॉज ऑफ देयर पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
तो अब ये जो सी और एन बॉन्ड है, ये क्या नहीं हो पा रहे, ये रोटेट नहीं हो पाते हैं फ्रीली। और वो फ्रीली रोटेट नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, जो रोटेशन है ये परमिट होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, या फिर कार्बन अल्फ़ा कार्बन या फिर कार्बन के बॉन्ड के बीच में। यानी अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, पर इस चीज़ में इन दोनों में रोटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, नो रोटेशन। The backbone of polypeptide chain can thus be pictured as a series of rigid planes with consecutive planes sharing a common bond point of rotation at C alpha. The rigid peptide bonds limit the range of conformation that can be assumed by a polypeptide chain. तो ये जो रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये एक लिमिट रेंज तक होते हैं कन्फर्मेशन की, जो हम पॉलीपेप्टाइड चेन को हम अज्यूम कर सकते हैं। बाय कन्वेंशन द बॉन्ड एंगल्स रिजल्टिंग फ्रॉम रोटेशन ऑफ सी अल्फा आर लेबल्ड साई, एंड फॉर एन सी अल्फा बॉन्ड इट इज़ साई। मतलब फाई और साई जो है वो होते हैं, सी अल्फा और सी अल्फा बॉन्ड के लिए साई होता है और एन और सी के लिए पाई होता है। Again by convention both phi and psi are defined as 180। तो हम मतलब साई और फाई को हम 180 में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है। When the polypeptide is in its full extended conformation and all peptide group are in the same plane, in principle phi and psi can have value between 180 एंड +180 to -180। इनके बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है इनके एंगल्स के रोटेशन की, लेकिन ये जो वैल्यू है ये प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि ये ज़्यादा नहीं हो पाती स्टेरिक इंटरफेरेंस की वजह से दो एटम्स के बीच में। ठीक है, जो ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है और ये जो अमीनो एसिड की साइड चेन है इस कन्फर्मेशन की, जो कि दोनों ही साई और फाई जो है वो बना रही हैं, जिसको वो ज़ीरो बना रही हैं, इज़ प्रोहिबिटेड फॉर दिस रीज़न। तो ये क्या है, ये प्रोहिबिट होती हैं इस रीज़न की वजह से। दिस कन्फर्मेशन इज़ यूज्ड मैरिली एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो इस कन्फर्मेशन को हम एक रेफरेंस पॉइंट के तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एंगल ऑफ रोटेशन। Allowed values for phi and psi are graphically revealed with psi is plotted versus phi in रामाचंद्रन प्लॉट। तो ये फाई और साई जो होती है हम रामाचंद्रन प्लॉट में क्या करते हैं, मतलब इनको प्लॉट करते हैं, जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं GN रामाचंद्रन को। द कार्बोनिल ऑक्सीजन हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, यानी कि ये वाली जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जो अमाइड है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो सेटिंग है ये क्या बना रहा है, ये एक डाइपोल सेट कर रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या कर रहा है, एक डाइपोल सेट कर रहा है। डाइपोल कैसे, इस साइड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये एक डाइपोल हो गया। Virtually all peptide bond in protein occur in this trans configuration। तो जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं एक प्रोटीन में वो इसी कन्फिगरेशन के होते हैं। एक एक्सेप्शन है जो हमें बताई हुई है, कहाँ बताइए एक्सेप्शन, 4 से 8 में हमें एक्सेप्शन बताई हुई है।
चलो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, हमें ओवरव्यू दिया है, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपना फंक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबलाइज होता है वीक इंटरेक्शन से। जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं वो क्या होता है, मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं स्टेबलाइजिंग ग्लोब्यूलर फॉर्म के सोल्यूबल प्रोटीन के। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और जो आयनिक इंटरेक्शन है वो क्या है, ऑप्टिमाइज होते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से थर्मोडाइनामिकली। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकी जो पेप्टाइड बैकबोन है वो क्या कंसिस्ट कर रही है, कंस्ट्रेन को, स्ट्रक्चर को। पेप्टाइड बॉन्ड के पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जो कि क्या होता है, 6 एटम जो है पेप्टाइड बॉन्ड के, उनको पेप्टाइड ग्रुप में रखता है एक रिजिड प्लेनर कन्फिगरेशन में। तो ये जो NC अल्फ़ा बॉन्ड है ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं बॉन्ड एंगल साई और फाई के बीच में। तो अब हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अब हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम बीटा कन्फिगरेशंस वगैरह पढ़ेंगे। तो हम ऐसे ब्रेक कर करके वी विल ट्राई टू कवर सो दैट हमारा जो अटेंशन स्पेन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम ज़्यादा वीडियोस पे फोकस कर पाएँ एंड इट गेट बोरिंग ऑल्सो। बट उससे पहले हम ये जो डायग्राम्स हैं इनको भी कल डिस्कस करेंगे बिफोर डिस्कसिंग our next topic, which is protein secondary structure. So I hope you are revising it well and keep revising. Thank you.